यस अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसे कहते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। मितव्ययी का या इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है जो कम खर्चीला हो, जो कम खर्चीला हो, जो लेस एक्सपेंसिव हो, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक। बराबर। अब देखिए ये टॉपिक किसके रिगार्डिंग है थोड़ा सा समझते हैं हम। एक्चुअल में क्या है कि एक स्टोर रूम में है। क्या है? स्टोर रूम। स्टोर रूम मतलब जहाँ पर कच्चे माल को खरीद कर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी शुगर फैक्ट्री है, शक्कर बनाने का काम करते हैं हम, तो ये हमारी फैक्ट्री है। देखो धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना? तो ये हमारी शुगर फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री का अलग प्लेस पर है और स्टोर रूम अलग प्लेस पर है। फैक्ट्री में गन्ने से शक्कर बनाने का काम चलता है। तो फैक्ट्री के अंदर गन्ने लाके नहीं रखे जाते हैं। गन्ने जो है वो कहाँ पर स्टोर करके रखे जाते हैं? जो हमारा स्टोर रूम होता है ना, उस स्टोर रूम के अंदर गन्ने रखे जाते हैं। ये जो हमारा स्टोर रूम है यहाँ पर गन्ने स्टोर करके रखे जाते हैं। और जैसे जैसे फैक्ट्री से डिमांड आती है हम गन्नों को क्या करते जाते हैं? फैक्ट्री में भेजते जाते हैं। जैसे जैसे फैक्ट्री से डिमांड आती है हम गन्नों को फैक्ट्री में क्या करते जाते हैं? भेजते जाते हैं। तो हमें अपने आप को फैक्ट्री नहीं मानना है, हमें अपने आप को स्टोर का मैनेजर मानना है। हम स्टोर मैनेजर हैं। तो स्टोर मैनेजर की ये लायबिलिटी होती है कि जो रॉ मटेरियल परचेस करेगा उसको यहाँ स्टोर करके रखे, और साथ में उसको ये भी देखना पड़ता है कि ये जो रॉ मटेरियल को परचेस कर रहा है ये उसको महंगा ना पड़े। भाई जिस प्राइस पे मिलेगा उस प्राइस पे तो लेना ही पड़ेगा, बट कुछ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं उसके कारण ये महंगा ना पड़े। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फैक्ट्री वाले ये बोलते हैं कि हमें हर महीने 5000 किलो गन्ना चाहिए। हर महीने कितना गन्ने की डिमांड करते हैं फैक्ट्री वाले? 5000। हर महीने कितने गन्ने की डिमांड करते हैं? 5000 पर मंथ गन्ना इनको फैक्ट्री वालों को चाहिए ताकि वो उससे शक्कर बना सके। ओके, तो एक महीने का 5000 किलोग्राम, तो 12 महीने का 12 पंजे कितना हो गया? 60,000 किलोग्राम। मतलब एक साल में फैक्ट्री वाले हमसे मतलब मैनेजर से, है ना, मैनेजर से कितना गन्ने की डिमांड करेंगे? 60,000 किलोग्राम, 60,000 किलोग्राम गन्ने की डिमांड करेंगे। हाँ सर करेंगे, वो तो प्रोडक्शन करना है तो करेंगे। हाँ वो तो करेंगे। अब आप ये बताओ मैं स्टोर रूम में कितना गन्ना हर महीने खरीदूं ताकि वो मुझे सस्ता पड़े, या कितनी क्वांटिटी में गन्ना खरीदूं और यहाँ स्टोर करके रखूं ताकि गन्ना मुझे सस्ता पड़े। तो एक बच्चा बोलता है सर एक काम करो सर हर महीने पर मंथ कितने की ज़रूरत है सर? 5000 किलोग्राम की। हाँ तो आप एक काम करो सर हर महीने 5000 किलोग्राम खरीद लिया करो। हाँ मैंने बोला बेटा सही बोल रहा है तू, 5000 किलोग्राम खरीदूंगा मतलब मुझे 12 बार ट्रक को मंगाना पड़ेगा, 12 बार मुझे माल को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने 5000 खरीद रहा हूँ। जनवरी में 5000 खरीदूंगा, फरवरी में 5000 खरीदूंगा, मार्च में 5000 खरीदूंगा, नवंबर में 5000 खरीदूंगा, दिसंबर में 5000 खरीदूंगा। तो कितनी बार ट्रक को मंगाना पड़ेगा? बोले सर 12 बार ट्रक को मंगाना पड़ेगा।
तो मुझे भाड़ा जो है वो कितनी बार देना पड़ेगा? 12 बार देना पड़ेगा। अच्छा, पहली चीज भाड़ा मुझे बार बार देना पड़ रहा है। दूसरी चीज 5000 क्वांटिटी मेरे लिए कम क्वांटिटी है। जब मैं कम क्वांटिटी में परचेस करता हूँ तो वस्तुएं बताओ सस्ती पड़ेंगी या महंगी पड़ेंगी? बोले सर ये सर 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 महंगी पड़ेंगी, है ना। तो भाई भाड़ा मुझे बार बार देना पड़ रहा। अच्छा, एक चीज और, क्या चीज पता आपको? क्या गन्ना पूरे 12 महीने तक मिलते रहता है मार्केट में? बोले नहीं सर, गन्ने की जो खेती होती है उसकी कटाई हो जाती है, कटाई के 1 आध महीने तक 2 महीने तक और मिलता है, उसके बाद सारा गन्ना बिक जाता है, अब गन्ना नहीं मिलेगा। तो हम 5000 किलोग्राम खरीदने गए, गन्ना मार्केट में है ही नहीं। लो, गन्ना ही नहीं है, प्रोडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। फिर जिन लोगों ने गन्ने को दबा के रखा है कोल्ड स्टोरेज में, वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा देंगे गन्ना। तो ऐसे करके तो वो महंगा पड़ जाएगा, सस्ता पड़ने की बजाय क्या पड़ जाएगा? महंगा। तो फिर एक बच्चे ने बोला सर ये वाला प्लान करो सर कैंसल, महंगा पड़ रहा है ना सर, तो प्लान करो कैंसल। आप तो एक काम करो सर, कितने गन्ने की जरूरत है? 60,000। एक बड़ा सा ट्रक करो, बड़ा सा ट्रक लो सर, और 60,000 गन्ना एक बार में ही खरीद लाओ सर। 60,000 किलो गन्ना एक बार में खरीद लाए, हाँ क्या फायदा? बोले सर देखो देखो सर, सर देखो देखो सर, क्या पड़ेगा? सस्ता, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। अब आपको सर टेंशन नहीं बाद में गन्ना मिले नहीं मिले, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बट एक बात देखो ध्यान से, जहाँ मेरे को हर महीने 5000 किलोग्राम गन्ना लगना है, तो मैंने 55,000 किलोग्राम एक्स्ट्रा में खरीद के रख रखा है। जहाँ 5000 किलो गन्ना लगना है वहाँ 50,000 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद के रख रखा है। जहाँ 5000 किलोग्राम लगना है वहाँ 45,000 किलोग्राम मेरे स्टोर रूम में एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, ये 60,000 किलोग्राम गन्ना मैंने बड़ी क्वांटिटी में खरीद लिया जिसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बताओ एक्स्ट्रा कैपिटल इसमें लग गई या नहीं लगी? हाँ लग गई। एक्स्ट्रा जो कैपिटल लगी होगी वो अपन ने कहीं ना कहीं से बेटा उधार ली होगी। उधार ली होगी तो उस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ये ब्याज फोकट लग रहा है। हाँ, दूसरी बात, मेरे को हर महीने 5,000 किलो गन्ने की जरूरत है और मैं यहाँ 60,000 किलो गन्ना खरीद के रख रहा हूँ, तो ये स्टोर रूम छोटा सा चाहिए या बड़ा वाला चाहिए पड़ेगा? बोले सर बड़ा स्टोर रूम चाहिए पड़ेगा। बड़ा स्टोर रूम फिर मुझे किराए से लेना पड़ेगा, किराए से लेना पड़ेगा तो फिर उसका किराया ज़्यादा लगेगा। तो बताओ ये सस्ता पड़ रहा है या मैं? अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, गन्ना मैंने यहाँ खरीद के रखा, अब वो 12 महीने बाद यूज़ होगा, अब वो 10 महीने बाद यूज़ होगा, अब वो 8 महीने बाद यूज़ होगा, वो 7 महीने बाद यूज़ होगा। तो इन 7 महीने 8 महीने में गन्ना बताओ सूखेगा या नहीं सूखेगा? बोले सर वो तो सूख जाएगा सर, उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। 10 महीने बाद गन्ने का रस निकालने बैठेंगे सर, रस ही नहीं निकलेगा, तो हमने जो ख़रीदा था उसका कोई मतलब निकला क्या? बोले सर कोई मतलब नहीं निकला। तो ये नॉर्मल लॉस हो रहा है, इसका नुकसान अलग हो रहा है। तो मैं ना तो ऐसा कर सकता हूँ और ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं फिर क्या करूँगा? मैं एक फार्मूला लगाऊंगा और उस फार्मूले से एक क्वांटिटी में निकालूंगा और वो जो क्वांटिटी आएगी फिर मैं उतना ही गन्ना खरीदूंगा, वो मुझे सस्ता पड़ेगा, वो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है सर जल्दी बताओ, क्योंकि ये दोनों ही तरीके सर हमारी समझ से तो बाहर है, दोनों ही महंगे पड़ रहे हैं। चलो आओ इधर आओ। सवाल में हमें ज़रूरत है एनुअल यूजेस की। सवाल में हमें ज़रूरत है एनुअल यूजेस की। तो एक महीने का 5,000 किलोग्राम है, मुझे एक महीने का नहीं चाहिए, एक साल का चाहिए। तो मैंने ये पर मंथ था, मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 60,000 किलोग्राम गन्ना।
ये हो गया हमारा। तो एक तो क्वेश्चन में हमें चाहिए एनुअल यूजेस, फिर एक चाहिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक बार यदि ट्रक को मंगा रहे हैं, एक बार ऑर्डर मंगा रहे हैं हम, एक बार कच्चा माल ट्रक में भरवा के खरीद रहे हैं, तो उसमें कितने रुपए खर्च हो रहा है। मान लीजिए 100 रुपया एक ऑर्डर पर ऑर्डर होता है। ये काहे में चाहिए हमें, पर ऑर्डर में चाहिए। तो एक बार यदि ट्रक को मंगवाया जाता है 100 रुपये भाड़ा और दूसरे खर्च लगते हैं। तीसरा, इसे समझिएगा, तीसरा हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को कहते हैं रख रखाव की लागत। कैरिंग कॉस्ट को कहते हैं रख रखाव की लागत। रख रखाव की जो लागत तो होती है कि गन्ना जब हम खरीद के लाएंगे और स्टोर रूम में रखेंगे, तो उसको रखने में, इसको मैनेज करने में मजदूरों हम्मालों की मजदूरी लगती है, उसका बीमा करवाना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो उन सारे खर्चों को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट ना। तो कैरिंग कॉस्ट देके रखता है, कैरिंग कॉस्ट देके रखता है। कैरिंग कॉस्ट जो होती है ना, वो पर केजी होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी होगी उसमें होना चाहिए। ये क्वांटिटी किलोग्राम में है तो ये पर किलोग्राम में होना चाहिए। ये क्वांटिटी क्विंटल में है तो ये पर क्विंटल में होना चाहिए। ये क्वांटिटी यदि दर्जन में है तो ये पर दर्जन में होना चाहिए। ये ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चन में ये 3 अमाउंट कंटेंट हमारे काम के हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में एक पॉइंट और देता है और वो होता है बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट का मतलब होता है जो गन्ना, जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, वो पर केजी जो है वो 10 रुपये पर केजी है, 10 रुपये पर केजी है। इस पॉइंट से मेरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। यदि ये क्वेश्चन में दिया हो तो इसको इग्नोर किया करो। क्या किया करो? इग्नोर, क्योंकि इसका मेरे फार्मूले में कोई रोल नहीं है। हाँ, रोल किसको निकालने में है? यदि कैरिंग कॉस्ट काय में दिया हो, परसेंट में। कैरिंग कॉस्ट मान लीजिए 10% बोला है, कैरिंग कॉस्ट क्या बोला है? 10% बोला है। तो ये जो 10% है इस बाइंग कॉस्ट पे ही निकाला जाएगा। जैसे बाइंग कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज़ पर केजी है, तो मैं इस 50 रुपीज़ का 10% जो बोला है मैं इस पे निकालूंगा। ये जो 5 रुपये आएगी वो मेरी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो बाइंग कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। बट यदि कैरिंग कॉस्ट काय में हो, परसेंट में हो, ध्यान दो, तो वो बाइंग कॉस्ट की अमाउंट पे ही निकाला जाता है। इसका काम केवल कैरिंग कॉस्ट निकालने के काम आएगा। बराबर। चलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ये 5 रुपये पर केजी है। ओके, ये 3 कंटेंट हमें क्वेश्चन में से सिलेक्ट करने हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल अंडर रूट, ये अंडर रूट यहाँ लिखना आपको 2 इंटू यू इंटू ओ अपॉन में सी। ठीक है भाई, ये फार्मूला है हमारा। फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। चलिए पुटअप करते हैं भाई। 2 तो ऐसे कैसे लिखना है? हाँ सर, यू होता है एनुअल यूजेस, यू होता है एनुअल यूजेस। ठीक है, यू मतलब होता है एनुअल यूजेस। कितना है? 5000 रखूं या 60,000 रखूं? 5000 पर मंथ है, 60,000 ईयरली है, तो 60,000 रखना आपको। ये 60,000 रखा आपने, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है बेटा? 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सी। कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है बेटा? डिवाइडेड बाय ये 5 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे हम। चलो करते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। कुछ कट रहा हो तो काट दो, 5 से इसको काट दो। कितनी बार कट गया? 20। अब 2 इंटू 6 इंटू 20 कर देंगे हम।
चलो कर लेते हैं भाई। ये अंडर रूट 2 इंटू 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ये 24 लिखा मैंने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से अंडर रूट लिखेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1549, इसका अंडर रूट निकाला हमने 1549। तो 1549 जो आ रहा है वो आ गई हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब हम एक बार जब ट्रक को मंगवाएंगे उतनी क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट को मंगवाएंगे तो वो हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका बेसिक तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो एनुअल यूजेस दे रखा है उसने 1600 यूनिट, एनुअल यूजेस दे रखा है उसने 1600 यूनिट। ठीक है भाई, ये लिखा हमने 1600 यूनिट जी। क्वेश्चन में से छांटते जा रहे हैं हम। सेकंड उसने दिया हुआ है एनुअल यूजेस के बाद में पर ऑर्डर कॉस्ट उसने 100 रुपीज़ दी है, ये नोट कर दिया मैंने। कैरिंग कॉस्ट 8 रुपीज़ बताया है, ये लिख दिया मैंने 8 रुपीज़। मुझे इन तीनों अमाउंट की ज़रूरत थी, दे दिया उसने। मैं क्या करूँगा, फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला लिखने के बाद में इसमें वैल्यू को पुट अप कर दूँगा। 2 लिखना ही लिखना है, लिख दिया। यू एनुअल यूजेस कितना आपका 1600 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 100 है, ये 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 8। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। चलो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कुछ कट रहा हो तो काट दो। 8 से 16 मुझे 2 बार कटता हुआ नज़र आ रहा है, 200। 2 इंटू 2 इंटू 100, ये हुआ आपका 400। 400 इंटू 100, 400 इंटू 100, 400 इंटू 100, कुछ 40,000 आया। ये 40,000 का अंडर रूट निकालेंगे। 40,000 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितनी यूनिट आ जाएंगी, 200 यूनिट। मतलब मैं एक बार ट्रक में कितनी यूनिट मंगाऊंगा, 200। एक बार जब ऑर्डर दूंगा तो कितनी यूनिट मंगाऊंगा, 200। ठीक है, तो ये निकल गई हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ कर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।